सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता जनार्दन द्वारा मिला आत्मीय स्वागत उनके लिए अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि उत्साह यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं एवं आम जनमानस में भारी उत्साह भी देखने को मिला है और जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। उन्होंने विशेष रूप से मोरवा शहर में निकाली गई पदयात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने उपस्थित होकर आत्मीयता के साथ स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। वीरेंद्र गोयल ने कहा कि वे सिंगरौली के विकास के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे। खासतौर पर मोरवा क्षेत्र में एनसीएल द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्थापित हो रहे परिवारों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए ठोस योजना बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया। वीरेंद्र गोयल ने बताया कि शहडोल एवं रीवा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लौटने के बाद सिंगरौली के समग्र विकास के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा तथा नए विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। बहुत दिनों बाद अपने जिलाध्यक्ष के पद से हटने के बाद कार्यकर्ताओं की इच्छा थी और वास्तव में ऐसा लगा कि यह प्राधिकरण अध्यक्ष में मैं आने वाले समय में क्या कर पाऊंगा, यह तो समय की बात होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेरा आत्मीय स्वागत किया, बार बार मना करने के बाद भी उन सबों की होड़ लगी हुई थी कि हम सब लोग इस उत्साह यात्रा में कैसे सब वीरेंद्र भैया के साथ रहे। आज उसकी देन रही कि सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए मैं मोरवा में पद यात्रा के माध्यम से अपने उस कार्यकर्ता उत्साह यात्रा कहें, उस उत्साह यात्रा में मैंने भाग लिया और मेरा यह प्रयास रहा कि माननीय मोदी जी के उस संदेशों का मैं पालन करूं, जिससे कि एक आम जनता को भी मैं संदेश दे सकूं। मैं अपने उन समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, अपने सिंगरौली वासियों का, अपने व्यापारी साथियों का, अपने उन मीडिया साथियों का जिन्होंने मेरे नियुक्ति के पश्चात तरह तरह के आए हुए संकटों में पूरे कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने छोटे मोटे भ्रामक समाचार भी प्रकाशित करके पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास किया है। मैं उन साथियों को भी, मीडिया साथियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबों के इस दी हुई ऊर्जा के कारण मैं आने वाले समय में सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस सिंगरौली के विकास में कुछ कर सकूं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपके कार्यकाल का सिंगरौली विकास को लेकर पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद मैं आज तक अपने प्राधिकरण कार्यालय में समय नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि आज मुझे प्रशिक्षक के रूप में अपने शहडोल और रीवा संभाग में भी जाना है। मैं अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी हों या मुख्य कार्यपालन नियंत्री हों, इनके साथ बैठ कर के पूरी तरह की योजना जब मैं बना लूँगा तो मैं आपके मीडिया साथियों के बीच में रूबरू होकर के यह बताने लायक होऊंगा। लेकिन जहाँ तक प्राथमिकता की बात आपने कहा है, जो भी पिछले अध्यक्ष के समय में जो भी लंबित कार्य रह गए हैं, एक तो सबसे पहला प्रयास होगा कि उसको समय से पहले पूर्ण कराऊं। दूसरी बात है कि अगर मैं मोरवा शहर के लोगों ने जिस तरह से मेरा आत्मीय स्वागत किया है, मैं मोरवा शहर के लिए कुछ दे पाऊँ, ऐसी ज़रूर मेरे मन में मनसा है कि मैं मोरवा शहर को कैसे इस जो विस्थापित परिवार होने जा रहे हैं, जिनको कि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा आज तक किसी भी तरह का बसाहट का साधन मुहैया नहीं कराया गया है, उनके बसाहट को या तो प्राधिकरण के माध्यम से या एनसीएल के माध्यम से उसको मैं कैसे पूर्ण करा सकूं, यह मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज की बात हुई है। जहाँ तक सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से अन्य तरह की योजनाएं जो मुझे लागू करनी है, मैं कुछ ही दिनों में इंदौर से
इस कंसल्टेंट, ऐसा कंसल्टेंट जो कि काफ़ी अच्छा इंदौर विकास प्राधिकरण में भी उसने अपना रोड मैप तैयार किया है, तो वह रोड मैप मैं तैयार करा करके धीरे धीरे उस योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा। और कुछ दिनों बाद मैं अपने पदभार ग्रहण के दिन भी मैंने मीडिया साथियों को बोला था कि हमें 2-3 महीने का, 4 महीने का मौका दें, ताकि मैं सारी योजनाओं को एक सुचारू रूप से उसको संयुक्त करते हुए मैं आप सबों के सामने में रूबरू होकर के बता सकूं कि मेरी आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं हम उसको लागू करने जाएंगे।